इस तरह सास और बहू ने मिलकर छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर उसका व्यवसाय कर रुपए भी कमाने लगे थे। गांव में लोगों ने इस बात को लेकर कई बातें की, पर दोनों उन बातों को अनसुना कर अपना काम करती रही। इस बात से जलन के मारे कुछ लोगों ने विक्रम को फोन भी किया। अरे यार विक्रम, मैंने तुझे एक ज़रूरी बात बताने के लिए फ़ोन किया है। हाँ बोलना। यार, गांव वाले शैली भाभी के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पर क्यों? क्या शैली का किसी से कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर? दरअसल शैली भाभी काम के सिलसिले में हर रोज़ कहीं ना कहीं चली जाती है ना, और उस पर वह देर रात घर वापस लौटती है ना, तो क्या हुआ? काम पे निकले तो कभी कभी देर होना कोई बड़ी बात तो नहीं। हमें भी तो कई बार ऑफिस में देर हो जाती है ना, जब काम ज्यादा हो। हमारी बात अलग है, हम मर्द हैं। मर्द हो तो क्या अंधेरे नहीं होता या दिन नहीं डलता? मेरा मतलब वो नहीं है। ऐसी बात नहीं, वैसी बात नहीं। सुन यार, किसी भी रिश्ते को पनपने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है विश्वास। हम दिन में आधे से ज्यादा समय तो बाहर ही रहते हैं, तो क्या हम कुछ गलत ही कर रहे हैं? क्या यह सोचकर सारी औरत अपना पीछा करती है? देख यार, अगर किसी को कुछ गलत करना ही हो तो वह घर रहकर भी कर सकता है। शैली पर मुझे पूरा विश्वास है। आगे से अगर यही बात करनी हो तो कभी फोन करना ही मत। बाय। ऐसा कहकर विक्रम ने फोन रख दिया। इस तरह परस्पर विश्वास के साथ विक्रम ऑफिस में तो शैली अपने काम में व्यस्त रहने लगे। शैली और रमा पूरी मेहनत से अपना काम किए जा रही थी। बेटा शैली, ना दिन देखती हो ना रात, इतनी मेहनत कर रही हो, अपना ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। समय पर खाना, समय पर सोना नहीं हो पा रहा है, कहीं तुम्हारी तबीयत न बिगड़ जाए। बेटा, तुम चाहो तो ये काम छोड़ सकती हो। मेहनत नहीं करूंगी तो ना खाने का मन होगा ना सोने का। वैसे भी आप इतनी बड़ी हैं, फिर भी इतनी मेहनत करती है। आपसे आधी उम्र की हूँ मैं, मुझे इतना तो करना चाहिए ना। ऐसा कहकर अपनी सास को समझा लेती है और अपने काम में लग जाती है। उनके ऑर्गेनिक सब्जियों के लिए ग्राहक बढ़ जाते हैं। सभी को उनकी ऑर्गेनिक सब्जियां भाने लगती है। समय के साथ इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि शैली और रमा ने एक जमीन खरीदकर जैविक खाद्य से सब्जियां उगानी शुरू की। धीरे धीरे इनके व्यवसाय का अच्छा नाम हो गया। ये सब जानकर इसमें रुचि रखने वाली कुछ औरतें शैली के पास आईं। शैली, हम भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हाँ शैली, हमें तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा लगा। हम भी पढ़ लिख कर घर पर ही बैठे हैं। हमने अपने पतियों से परमिशन ली है। क्या हम तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर तुम्हारी सासू माँ, ऐसे हिचकिचाते हुए उनकी सास को कोई आपत्ति तो नहीं ऐसे पूछा। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी सास ने हमारे घर में सभी को इसके लिए पहले से ही मनवा लिया है। हाँ, अब किसी को भी किसी भी तरह की आपत्ति नहीं। यह सुनकर शैली आश्चर्यचकित होकर मुड़कर रमा की ओर देखती है। रमा शैली की ओर हल्के से मुस्कुराकर देखती है, जैसे कह रही हो तुम बस आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। विक्रम की ट्रेनिंग पूरी हुई और वह दिल्ली से वापस लौटा। शैली को कुशलता पूर्वक काम की भागदौड़ संभालते हुए देख विक्रम प्रफुल्लित हुआ। फिर तब से वह शैली के पास रहकर उसको मेहनत करते हुए देखने लगा। एक दिन शैली जब घर पर थी तब विक्रम उसके पास गया। शैली। हाँ कहिए। तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? वो क्या बात है? तुम बहुत मेहनत कर रही हो,
अकेले ही सारी भागदौड़ संभाल रही हो, चाहे जितना भी मुश्किल हो। तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ रह लूं? मैं अपना जॉब रिजाइन करना चाहता हूं। ये सुनकर शैली चौंक जाती है। मुझे गलत मत समझना, तुम्हें अच्छा ना लगे तो ठीक है। ये मत समझना कि मैं तुम पर शक कर रहा हूं। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ऐसा हिचकिचाते हुए उसने शैली से अपनी मन की बात कही। सच कहूं तो मैं खुद कब से ये सोच रही थी कि आपसे कैसे पूछूं। आपने इस जॉब के प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत की है, इसलिए मैंने नहीं पूछा। वो सब मैं संभालूंगा। तुम्हें तो आपत्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, ऐसे बड़े ही खुश होकर उसने कहा। उस दिन से विक्रम और शैली ने साथ में काम करना शुरू किया। उनके हर काम में साथ देने और उनको प्रोत्साहित करने रमा हमेशा खड़ी थी। कॉलोनी में रहने वाले सदस्यों के साथ काम जोरों शोरों से चल रहा था। काम में आने वाली बाधाओं का सामना करते हुए एक दूसरे का साथ देते हुए दोनों अपना व्यापार दौड़ा रहे थे। उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों के भी बहुत ध्यान रखा करते थे। देखते देखते इनका व्यापार देश के कोने कोने में व्याप्त हुआ। अब तक तो सास और बहू ही थे, अब उसका पति भी आ गया। जब खुद पति ही अपनी पत्नी की देश भर में नुमाइश करते फिरे तो भला कोई क्या कर सकता है। पर मेरी मानो तो ऐसे लोगों को अपने जैसे इज्जतदार लोगों के बीच रहना नहीं चाहिए। हाँ, कह देती हूँ। ऐसे लोगों का मुंह तो बंद नहीं हुआ। दूसरी ओर उस वर्ष का बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड शैली को मिला। शैली के साथ विक्रम, रमा और सारे काम करने वाले बहुत आनंदित हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आप सब यूं मेरी तारीफ कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका असली श्रेय जाता है मेरे पति विक्रम को। वह मेरा साथ न देते तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकती थी। सही मायने में इस अवार्ड के हकदार विक्रम ही है। ये वो और मेरी सासू माँ डिजर्व करते हैं। थैंक यू। ऐसा कहकर शैली ने अपना स्पीच खत्म किया। प्रेक्षकों के बीच खड़े विक्रम और रमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन दोनों की चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया था। पर गांव वाले सब्जी के ठेले के पास चौराहे पर बस इन्हीं लोगों की बुराइयां करते ही रहे। शैली और विक्रम ने कभी किसी पर भी ध्यान न देते हुए अपना काम करते रहे। गांव वाले बात करते हुए बस वहीं खड़े रह गए।